पार्लियामेंट ही नहीं है, गैर नुमाइंदा है। कुछ मांगे तक एक पार्टियां हैं, कुछ 2 दर्जन लोटे हैं। आधी रात को इन्होंने कानून बनाया है। तहफ़्फ़ुज़ बिल नहीं है ये तो भगोड़ा बिल है। जब पार्लियामेंट कोई पर्सन स्पेसिफिक या इवेंट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करे तो उसमें समझिए कि बदनीयती है उसके अंदर, और उसको कभी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये सो मोटो नोटिस चीफ जस्टिस के अलावा 3 जजों ने करना, तो आपस में ये जजेस मिल के इस बात का फैसला कर सकते हैं। ये कौन होते हैं? मिस्टर काजी फायद ईसा एक सीनियर तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनको किसी चीज़ में शामिल नहीं किया जाता। क्या समझते हैं कि उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, और ये जो बिल लेके आए हैं इससे सीनियर जजों को जो है वो उनको इज्जत मिलेगी? आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बग़ैर किसी पार्टी के तमाम वकला एक पेज पे हैं, और इंशाल्लाह अगर रूल ऑफ लॉ पे आइन के बारे में कोई किसी ने जुर्रत की तो हम इसका पूरा दिफा करेंगे। कराची में एक मुकदमा नाम नहाद तमाम FIR'ें बोगस हैं, ये जंगल का कानून नहीं है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। PDM की हुकूमत के हर शख्स को ये नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान को वोट आउट नहीं कर सकते। इस वजह से वो किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे, चाहे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और भी चला जाए। तो कल जो इन्होंने कानून पार्लियामेंट में पास किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये पार्लियामेंट ही नहीं है, गैर नुमाइंदा है। कुछ मांगे तक एक पार्टियां हैं, कुछ 2 दर्जन लोटे हैं। आधी रात को इन्होंने कानून बनाया है और आइन को अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए से पहले कोशिश की, वो नाकाम हुई। तो लेकिन सर वकला का भी मुतालबा यही था इससे पहले कि ये जो है ये उनके तहफ़्फ़ुज़ का बिल जो है ये पास होना चाहिए। तहफ़्फ़ुज़ बिल नहीं है ये तो भगोड़ा बिल है। अभी वकला कन्वेंशन से खिताब करके आए, और वकला कन्वेंशन में जो मेन जो असर इन्होंने चीज़ों को लिया जा रहा था, जो कल पार्लियामेंट के अंदर जो बिल पेश किया गया एक, और उसमें सो मोटो और इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो बिल पेश किया गया उसको स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया गया है। अभी बाकी वकला से आपकी बात करवाते हैं कि वो क्या कहते हैं। इनमें से इस वक्त अहमद अवैस साहब मौजूद हैं। अच्छा अहमद साहब, मुझे बताइएगा, कल पार्लियामेंट में बहुत जल्दी में एक जो है ना बिल इन्होंने पेश किया और उसको पास कर लिया और स्टैंडिंग कमेटी को भिजवा दिया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, जब पार्लियामेंट कोई पर्सन स्पेसिफिक या इवेंट स्पेसिफिक लेजिस्लेशन करे तो उसमें समझिए कि बदनीयती है उसके अंदर, और उसको कभी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। और ये चैलेंज भी होगा, और ये करने वाले जो हैं वो किस अंदाज में अपने और किस अल्फाज में वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और जज साहबान के ख़िलाफ़ जो उन्होंने वहाँ एट द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट जो आवाज़ उठाई है और जो बातें की हैं उन्होंने, उसके बाद ये बिल पास करना ये ख़ुद इस बात की तस्दीक करता है कि इनकी बदनीयती के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। सर, जुडिशरी और हुकूमत आमने सामने बिल्कुल हो गए हैं, इसकी क्या वजह है कि जो हुकूमत है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो है वो टाउंट कर रही है हर चीज़ में? तो इसकी क्या वजह है कि चीफ जस्टिस चाहते हैं कि 90 दिन रोज़ के अंदर इलेक्शन हो और हुकूमत चाहती है कि इलेक्शन डिले हो जाए? हुकूमत किसी सूरत इलेक्शन करवाना नहीं चाहती, और उसके साथ कुछ ऐसी फोर्सेस भी हैं जो हुकूमत को ज़्यादा इस बात के ऊपर मुसर हैं इस बात के ऊपर, और उसको एक तक़वियत दे रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने हैं यहाँ पर। और इस वजह से भी एक और रीज़न ये है कि PDM की हुकूमत के हर शख्स को ये नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान को वोट आउट नहीं कर सकते। इस वजह से वो किसी सूरत इलेक्शन नहीं होने देंगे, चाहे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है और भी चला जाए। क्योंकि हर वो शख्स जो PDM का इस वक्त हुकूमत में है, ये दे आर राइडिंग टाइगर। उनको खौफ है कि जिस दिन टाइगर से उतरेंगे टाइगर खा जाएगा। ये खौफ उनको जो है वो इलेक्शन नहीं होने देगा और मुल्क तबाह हो रहा है। सिर्फ अदलिया में जो गासिब है ना, वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ना इस बिल की कोई ज़रूरत है, ना इसकी कोई अहमियत है। देखें, अगर ये सो मोटो नोटिस चीफ जस्टिस के अलावा 3 जजों ने करना, तो आपस में ये जजेस मिल के इस बात का फैसला कर सकते हैं। ये कौन होते हैं? ना ये इस पे मुकर्रर ना कोई इख्तियार है कि ये कानून साजी करे। और दूसरी बात वो जो है अपील की, इसके लिए तो आईनी तरमीम चाहिए।
2/3 मेजॉरिटी लाए, सेनेट में भी पास करें और इधर भी करें। और आजम नज़ीर तार साहब कह रहे थे कि बाकी जजेस जो हैं उनको जो है नज़रअंदाज किया जाता है, जैसे जस्टिस काजी फायद ईसा सीनियर तरीन जज हैं, उनको सामने नहीं लाया जाता, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये जान के अदलिया में इंतशार फैला रहे हैं। एक वाहिद सतून है इस वक्त रियासत का जो बेज़रर है और लोगों को दादरसी देता है। उनकी जब शिकायत आती तो चाहते हैं इसका तहस नहस करते हैं और कुछ नहीं चाहते। तो वकला बरादरी भी तो यही डिमांड करती थी पहले वैसे इस बिल की। नहीं, वकला बरादरी को तो पीछे खड़ा होना चाहिए जजेस के। अगर हम ना इनके पीछे खड़े होंगे तो कौन होगा? चलें जी, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने जस्टिस नासर जावेद इकबाल साहबा की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि ये अदलिया में इंतशार फैलाने के मुतरादिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदालती इस्लाहात का बिल में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन इसकी टाइमिंग बिल्कुल गलत है पड़ी। इस टाइम के ऊपर इसे नहीं लाना चाहिए था। 184(3) 184(3) जो है उसके लिए हम खुद बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे कि उसमें अपील का कोई ना कोई इसमें फ़ोरम होना चाहिए। 184(3) जो है इसका मतलब ये है कि इख्तियारात का बेदरेक इस्तेमाल जो है, या वो जो सो मोटो का बेदरेक मोटो का जो था, बेदरेक की बात नहीं है। सो मोटो जब भी किसी ज़रूरत होती है वहाँ पे लिया जाता है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई अपील का फ़ौरम नहीं था, ना ही नज़रसानी की होती। तो उसके लिए इसमें अपील का एक अच्छा पॉइंट रखा गया है। इसी तरह से जो इसमें दूसरी जो चीज़ इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की, उसमें ये रखा कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में हम फाइल करते हैं कोई भी पटिशन अर्जेंट, उसके अंदर चाहे वो बेल बिफोर अरेस्ट है या अदरवाइज़ है, उसमें वो कम से कम 2 महीने 3 महीने का टाइम लग जाता था। उसमें उन्होंने अर्जेंट केसेस के लिए भी 14 दिन का टाइम फ्रेम का कहा कि उसमें लग जानी चाहिए। तो इसलिए चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा चूँकि ये एक माहौल ऐसा है, उसमें वो ग्रेन ऑफ साल्ट का अमर हमें महसूस। जस्टिस काजी फायद ईसा एक सीनियर तरीन जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनको किसी चीज़ में शामिल नहीं किया जाता। इस बारे में आपकी तरफ से कोई भाम है? आप क्या समझते हैं कि उनको भी शामिल किया जाना चाहिए, और ये जो बिल लेके आए हैं इससे सीनियर जजों को जो है वो उनको इज्जत मिलेगी? असल में बात ये जो जुडिशरी का सिस्टम होता है ना, ये इस तरह ओपन नहीं होता। डेफिनेट सी बात है, जो सीनियर तरीन जज होता है उसकी मशावरत भी साथ शामिल होती है हर चीज़ में। ये वो बेहतर जानते हैं चीफ जस्टिस साहब कि उन्होंने किस अंदाज से मशावरत की और उसका क्या नतीजा है। अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है कि सीनियर जज को कोई साइड पे करके काम किया है। लेकिन हुकूमत का तो कहना है कि चीफ जस्टिस जो है उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं वो वन मैन शो, वो अकेले ही सारा कुछ कर रहे हैं। और जैसे मंसूर अली शाह ने भी इसमें कहा है कि अकेला बंदा सारा कुछ नहीं कर सकता। बात ये हुकूमत ने मौक़िफ़ देखना है, जब उनके हक़ में कोई चीज़ होती है तो फिर डेफिनेट सी बात है उनका वर्जन कुछ और होता है। आप क्या समझते हैं सारी गेम जो है ये सारी इलेक्शन ना करवाए जाने के लिए हो रही है? बज़ाहिर तो यही लग रहा है। डेफिनेट सी बात है, एक चीज़ 90 दिन में आइन में लिखा हुआ है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इलेक्शन होने चाहिए, और अगर वो नहीं होते तो उसको डिलेइंग प्रैक्टिस ही कहा जा सकता है। जी, वैसे इस वक्त पंजाब बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और सीनियर वकील जो हैं वैसे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं नसवाना साहब से। नसवाना साहब, मुझे बताइएगा, कल पार्लियामेंट में बिल पेश किया गया और उसको जो है स्टैंडिंग कमेटी के पास भिजवा दिया गया, और अब से 2 से 3 दिन बाद वो बिल भी पास हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या आपकी ज़रूरत थी ये बिल? यहाँ जो वकला कन्वेंशन का इनकाद हुआ है, उसमें तमाम हमारे चारों सूबाई काउंसिलें, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार, इसमें इसी सिलसिले में ये एक मीटिंग हुई है कि हम जो रूल ऑफ लॉ है उस पे बग़ैर किसी पार्टी सियासी जमात के हम इस आइन का दिफा करेंगे। इस आइन के लिए हम तमाम पाकिस्तान के वकला इकट्ठे हैं। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए बग़ैर किसी पार्टी के तमाम वकला एक पेज पे हैं, और इंशाल्लाह अगर रूल ऑफ लॉ पे आइन के बारे में कोई किसी ने जुर्रत की तो हम इसका पूरा दिफा करेंगे। मतलब ये तो तमाम सियासी जमातों के लिए हो गया ना, लेकिन अंदर तो हसान न्याजी का जो है वो फ्लैक्स पकड़ी हुई थी बंदे ने, और वो लहरा रहे थे। मतलब ये पीटीआई के वकला के सारे जो हैं, जो हसान न्याजी का मामला है, इसमें हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये जंगल का कानून नहीं है कि एक FIR हो जाती है जिसका कोई वजूद नहीं इस्लामाबाद में, दूसरी क्वेटा में हो जाती है, तीसरी सिंध में, कराची में हो जाती है, और उन 2 में बेलें होती हैं। तो बग़ैर किसी वजह से क्वेटा 3 MPO के तहत तो 3 घंटे तक रोबकार पहुंच चुकी थी। इतनी इलीगल प्रोसीडिंग उन्होंने की है ना, जो DC क्वेटा की ने उनको डिटेन किया। उसके बाद ये लाहौर से कराची में एक मुकदमा नाम नहाद, तमाम FIR'ें बोगस हैं। ये जंगल का कानून नहीं है
हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पंजाब बार कौंसिल में की है, तमाम मेंबरान मौजूद थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि हसन न्याजी को फौरी रिहा करवाया जाए, वरना वकला कम्युनिटी, वो एक वकील एक बैरिस्टर है, हमारा भाई है, हम उसके लिए इंशाअल्लाह ताला पूरी तहरीक चलाएंगे। और इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो सो मोटा लिया जाए। साहब मुझे एक बात बताएं, आप तो माहिर कानून हैं, आप मुझे बताएं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, उनको हर चीज़ में पीछे क्यों रखा जाता है? अब सीनियर जज वो हैं, ये नेक्स्ट जो है उनको वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर आ रहे हैं, मोस्ट सीनियर जज हैं, उनका नंबर है। तो ये बहरहाल जो भी हालात हैं, इंशाअल्लाह ताला अगर रूल ऑफ लॉ पे अमल होता है और हम करवाएंगे, तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब भी अपने मेरिट पर, जो भी मेरिट है, जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ आइन है, उस पर अमल दरामद होगा। नाज़रीन, पार्लियामेंट में पेश होने वाले बिल के हवाले से आपकी मैंने तमाम लोगों से बात करवाई, माहिर कानून, कानूनदानों से बात करवाई, जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहिबा से आपकी बात करवाई। उनका यही कहना है कि ये बिल पेश करने का मतलब है कि अदलिया में, जुडिशरी में इंतशार फैलाया जाने की कोशिश की जा रही है। देखना ये है कि क्या होता है। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।